3। क्वेश्चन कहता है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा और cot को लिख सकते हैं cos बाय sin। 1 माइनस cot थीटा के बदले क्या लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है प्लस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। फिर बाय देंगे 1 है तो 1 लिखेंगे। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। 1 के नीचे क्या छिपा हुआ है 1। ऊपर में है sin थीटा बाय cos थीटा तो लिखिए sin थीटा बाय cos थीटा। फिर क्या करेंगे 1 और sin का एलसीएम क्या होगा 1 और sin का एलसीएम होगा sin थीटा। तो sin में 1 से भागा देंगे sin इंटू 1 क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। sin में sin से भागा देंगे तो होगा 1 इंटू cos क्या होगा cos थीटा प्लस cos बाय sin तो cos बाय sin लिख लेंगे। फिर नीचे क्या है 1 और cos थीटा का एलसीएम होता है cos थीटा। cos में 1 से भागा देंगे cos इंटू 1 क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। cos में cos से भागा देंगे 1 इंटू sin क्या होगा sin थीटा होगा। अब sin थीटा बाय cos थीटा में ये दोनों क्या है डिवाइड में है यदि ये गुना बनेगा तो क्या होगा नीचे वाला sin ऊपर चला जाएगा और ऊपर में जो sin थीटा माइनस cos थीटा है वो नीचे आ जाएगा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा लिखेंगे। फिर ये दोनों जो भागा में था cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा ये उलट जाएगा। भागा जब गुना बनेगा नीचे वाला cos ऊपर जाएगा और ऊपर में जो cos थीटा माइनस sin थीटा है वो नीचे आ जाएगा। अब sin इंटू sin क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाय नीचे क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बाय क्या है sin थीटा है इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। आप क्या देखते हैं नीचे में यहाँ है sin माइनस cos यहाँ है cos माइनस sin। इसका मतलब हुआ कि यहाँ cos माइनस में है यहाँ cos प्लस में है यहाँ sin प्लस में है यहाँ sin माइनस में है। तो इस दोनों को मिलाने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस है cos स्क्वायर थीटा। यदि हम sin के आगे माइनस लगाएंगे तो क्या होगा ब्रैकेट में चेंज जो sin माइनस में था वो अब क्या हो जाएगा प्लस जो cos प्लस में था वो हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा sin बीच में आ जाएगा माइनस का। ऊपर लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाय क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ऊपर है cos स्क्वायर थीटा नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब क्या देखते हैं यहाँ भी sin माइनस cos यहाँ भी sin माइनस cos तो जब एलसीएम लेंगे तो सेम का एलसीएम वही होता है sin माइनस cos दोनों जगह है उसके बदले लिख देंगे sin माइनस cos और यहाँ क्या है यहाँ cos थीटा है यहाँ sin थीटा है तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। इस पूरे में भाग देंगे तो cos कट जाएगा sin माइनस cos भी कट जाएगा बचेगा sin इंटू sin स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका sin क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा इस पूरे में इससे भगा देंगे तो sin कट जाएगा sin माइनस cos भी कट जाएगा बचेगा क्या cos इंटू cos स्क्वायर क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब इसको तोड़ेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर।
ए किसको माने साइन को, बी किसको माने कॉस को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी। तो ए है मेरा साइन, बी क्या है कॉस, इनटू होता है ए स्क्वायर। तो ए क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, प्लस होता है ए बी, ए इंटू बी, ए है मेरा साइन और बी क्या है कॉस, प्लस होता है बी स्क्वायर। तो बी क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर। बाय क्या लिखेंगे नीचे, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन माइनस कॉस ऊपर भी नीचे भी कट गया, ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस इंटू साइन जो है 1 में भी भाग है और इसमें भी भाग है, तो क्या करेंगे सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भागा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सेम ही चीज है। 2 गुना 3 भी 6 होगा, 3 गुना 2 भी 6 ही होगा। इट मींस ये और ये आपस में कट सकता है, ए बी लिखिए कि बी ए लिखिए, बात एक ही होता है। तो ये कट के आपका हो गया 1। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस क्या बचा आपका 1 बाय कॉस को क्या कहेंगे सेक थीटा और 1 बाय साइन को क्या कहेंगे कोसेक थीटा प्लस क्या है 1। इसको सीधा करके लिखेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आपको जाना क्या था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही RHS जाना था। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। RHS में था tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो tan को लिखे sin बाय cos, cot को लिखे cos बाय sin, cot को लिखे cos बाय sin, tan को लिखे sin बाय cos। इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। 1 और sin का एलसीएम sin इंटू 1 क्या हो जाएगा sin, 1 इंटू cos cos, 1 और cos का एलसीएम cos इंटू 1 हो जाएगा cos, 1 इंटू sin हो जाएगा। अब ये भागा में था, गुना होगा तो उलट जाएगा, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। cos बाय sin में ये दोनों भागा में है, गुना बनेगा तो नीचे वाला cos ऊपर जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर था वो क्या बन गया डिनोमिनेटर बन गया। sin गुना हुआ sin स्क्वायर, cos गुना हुआ cos स्क्वायर। cos में गुना हो गया sin माइनस cos, sin में गुना हो गया cos माइनस sin। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ cos माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ sin प्लस में है, यहाँ माइनस में है। यदि sin के आगे हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, जो माइनस sin था वो प्लस हो गया, जो प्लस cos था वो माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ऊपर में बचा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू sin माइनस cos। यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, cos स्क्वायर तो था ही और sin इंटू sin माइनस cos। ऐसा माइनस कॉमन यहाँ पे इसीलिए लिए थे क्योंकि अब यहाँ sin माइनस cos, यहाँ भी sin माइनस cos मिल गया। सेम मिलने के बाद एलसीएम लेना आसान हो जाता है। जैसे 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 2 का 2 ही होता है। तो sin माइनस cos यहाँ भी एलसीएम वही हो जाएगा, यहाँ है cos यहाँ है sin, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 2 इंटू 3 हो जाता है। अब इस पूरे एलसीएम में क्या करेंगे, इससे भागा देंगे इस डिनोमिनेटर से, तो cos कटेगा, sin माइनस cos भी कटेगा, बचेगा sin इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन क्यूब। इस पूरे में इससे भागा देंगे तो sin कट जाएगा, sin माइनस cos भी कट जाएगा, बचेगा cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा आपका cos क्यूब। अब इसको तोड़ेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू b, प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। a किसको माने थे sin थीटा को, b किसको माने थे cos थीटा को। तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a के बदले sin है, b के बदले cos है, a स्क्वायर sin का स्क्वायर प्लस a b होता है, तो a है sin, b है cos, प्लस b स्क्वायर होता है तो b है cos, तो cos का स्क्वायर। नीचे है cos इंटू sin, sin माइनस cos, sin माइनस cos कट गया। अब बचा क्या आपका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस sin इंटू cos, नीचे है cos इंटू sin। अब ये cos इंटू साइन जो है पूरे में भाग है, तो इसमें 1 बाय इतना कर दिए प्लस दिस बाय दिस कर दिए, क्योंकि ये दोनों में भाग है तो सेपरेट किया जा सकता है।
1 बाय cos इंटू साइन प्लस साइन इंटू cos बाय cos इंटू साइन, ये दोनों कट गया क्योंकि ए बी और बी ए एक ही बात होता है, एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात होता है। अब ये जो है 1 बाय cos इंटू साइन को हम सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाय cos इंटू 1 बाय साइन, प्लस क्या है 1 बाय cos सेक हो गया, 1 बाय साइन कोसेक हो गया, प्लस क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यानी ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, 1 को सिर्फ आगे किया और ये जो था इसको पीछे कर दिए, आपका एचएस मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।